नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 जून है आज और आज फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे, बीजेपी के नेता थे। उन्होंने 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी थे और माई कंट्री माई लाइफ उनकी आत्मकथा है। याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एन अनसूटेबल बॉय आत्मकथा किसने लिखी, तो वो लिखी थी करण जौहर ने। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक ये पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 पूछा गया था, जो कि आपका कैग से संबंधित है। महालेखक परीक्षक जो तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है कैग, उसका आर्टिकल पूछा गया था। आर्टिकल 148 आपका किससे संबंधित है, तो वो आपका कैग से संबंधित है। उसके बाद आता है, किस अधिनियम को भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसको माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ब्रिटिश कानून था जिसने भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित की थी, फेडरल सिस्टम को स्थापित किया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। यह भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। क्या था, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। उसके बाद है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं, कबड्डी खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में खेल शुरू होने पर प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम के लिए भी 5 विकल्प होंगे। कबड्डी के खेल में कुल 40 मिनट का समय होता है, 2 हाफ होते हैं, 20 मिनट फर्स्ट हाफ और 20 मिनट सेकंड हाफ। टोटल कितने का होता है, 40 मिनट का समय होता है और दोनों साइड 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसमें एक बोनस पॉइंट भी होता है, एक बॉक लाइन भी होती है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। जैसे किसी भी एक खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी के टीम में भेजने के लिए प्रत्येक पक्ष बारी बारी जाता है। इस खिलाड़ी को राइडर कहा जाता है और जो विरोधी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को रक्षक कहा जाता है, डिफेंडर कहा जाता है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन था कि मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार की थी। जो महाराणा अमर सिंह थे, कौन थे, अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वह सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे और मेवाड़ के अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद आता है एसएसबी। एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी किन देशों की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी अनुवाद सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सुरक्षा सीमा बल है जो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। ऑप्शन में दे रखा होगा नेपाल या भूटान में से एक, या दोनों भी दे रखे होंगे, तो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्खम लक्ष्मी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किया गया था। कौन पूछा गया था, अक्खम लक्ष्मी देवी। तो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का डांस है, वो हमारा तमिलनाडु का डांस है। भारतनाट्यम जो है वो क्लासिकल डांस है, कहाँ का, तमिलनाडु का। टी बाला सरस्वती, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसमें आ जाएगा आपका कमला वैजंतीमाला, सोनल मानसिक, संयुक्ता पानीग्रही और रुक्मणी देवी। इसमें आपका एक आ जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम 2 इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं, इसमें लिखे नहीं हुए, पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी अरुणडाले। कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडाले, रुक्मणी देवी अरुणडाले। ठीक है, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है टी बाला सरस्वती। ये तीनों पेपर में
पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हैं। उसके बाद जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इंडियन बैली। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? एक तो आपका इंडियन बैली कहते हैं, एक सादिर अट्टम भी कहते हैं। अभी 1-2 दिन पहले इसी की शिफ्ट में पूछा गया था कि सादिर अट्टम जो है वो किसका है, तो वो सादिर अट्टम जो नाम है वो हमारा भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है। उसके बाद आता है कथक। कथक कहाँ का है? यूपी का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यूपी। सितारा देवी, बिरजू महाराज, सुब्बू महाराज, गोपी कृष्णा, बिंदादीन महाराज, कालिंदिली और उमा शर्मा, जितने भी महाराज हैं सारे के सारे कथक में ही हैं। उसके बाद आता है कथकली, जो कि हमारा कथकली और केरला मोहिनीअट्टम दोनों के दोनों क्या हैं? केरला के क्लासिकल डांस हैं। कथकली की बात करें गुरु कृष्ण कुट्टी, कनकरेले और राघवन। मोहिनीअट्टम की बात करें तो सुंदना नायर, जयाप्रभन मेनन, पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा, विजयलक्ष्मी। उसके बाद है मणिपुरी, मणिपुर का है। उड़ीसी, उड़ीसा का है। मणिपुरी में हो जाएंगे गुरु बिपिन सिंह, झावेरी सिस्टर्स या टी नदिया सिंह। ओडिसी, ओडिशा, आद्या कातकीकर, आदित्य बंदोपाध्याय, अनीता बाबू। और कुचिपुड़ी कहाँ का? हमारा आंध्र प्रदेश का है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें हो जाएंगी भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। ठीक है, उसके बाद एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम का क्लासिकल डांस है। पहले क्लासिकल डांस नहीं था, क्लासिकल डांस इसको 2000 में जो साहित्य नाटक अकेडमी है उसने इसको 2000 में क्लासिकल डांस में इंक्लूड कर दिया। मल्लिका, कंडाली, स्वर्गीय मोनिरमा, दमाद मुख्तियार, बराबर बयान, ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि सरकार का प्रमुख धुर्री किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख धुर्री माना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख या प्रमुख धुर्री माना जाता है। मंत्रियों को प्रधानमंत्री के विवेक से चुना जा सकता है। वह योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष और देश के वर्तमान नेता हैं। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 होता है और राष्ट्रपति कार्यकारी शाखा के नामांतर नेता देश के प्रथम नागरिक और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है अनशूटेबल बॉय, ये हमने देख ली, ये लिखी थी करण जौहर ने। 148 आर्टिकल पूछा गया था, कैग से संबंधित है। ये हमारे आज के प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।